किसान भाई, ये थी सितंबर माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग सितंबर महीने में मन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा यानी 10 से 11 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जिनकी बुआई यदि आप सितंबर महीने में करते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिनों बाद ही इन फसलों से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं और 8 से 9 महीना लगातार इन फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आखिर इन सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव क्यों और कैसे ले सकते हैं, इन सब के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, सितंबर महीने में तो बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, जिनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए सितंबर महीने में जब भी आप सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने जाएं, तो आप लोगों को ऐसे फसल का चुनाव करना है जिससे आने वाले समय में बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिले। क्योंकि जिस दिन आप सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं, उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि आने वाले दिनों में आप इन सब्जी वर्गीय फसलों से कितना अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। आइए अब बात करते हैं सितंबर में कौन सी सब्जी लगाएं। सितंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें इस प्रकार हैं। पहला है मटर की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में मटर की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई मटर की बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं। ऐसे में आप सितंबर महीने में बुआई करके मटर की फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उसका अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग अगेती मटर की खेती के लिए अर्ली बैजर, पंथ 3 या फिर एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह तीनों वैरायटियां एक से बढ़कर एक हैं। अगर इन वैरायटियों के बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे इसका उत्पादन कितना होता है, इनकी फलियों की लंबाई कितनी होती है, उनमें कितने दाने होते हैं, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग अगेती मटर की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे अगेती मटर की बुआई कब से लेकर कब तक करें, अगेती मटर की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन कब और कैसे करें, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान में जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है हरी प्याज की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में सूखी प्याज की छोटी छोटी गठियों की अपने खेतों में बुआई करते हैं, तो आने वाले 30 से 35 दिनों में ही आप लोगों को अपनी हरी प्याज की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी हरी प्याज की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई हरी प्याज की खेती जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं। ऐसे में किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में हरी प्याज की खेती करते हैं तो बहुत ही कम लागत लगाकर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं हरी प्याज की खेती से। अगर आप लोग हरी प्याज की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे प्याज की गठियां कैसे लें, खेत की तैयारी कैसे करें, उनकी बुआई कैसे करें, अगर इन सब के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दिए गए लिंक पर क्लिक करके हरी प्याज की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान में जो सब्जी वर्गीय फसल है
वह है फूल गोभी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं, यानी नर्सरी तैयार है तो पौध रोपाई करते हैं, और नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और दिए गए लिंक पर क्लिक करके फूल गोभी की खेती के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है, वह है पत्ता गोभी की खेती। किसान भाई, सेम फूल गोभी की खेती की तरह अगर आप लोग सितंबर महीने में पत्ता गोभी की खेती करते हैं, यानी नर्सरी तैयार है तो पौध रोपाई करते हैं, और नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को भी अपनी पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पत्ता गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसानों, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। और अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है, वह है बैगन की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में बैगन की खेती करते हैं, यानी नर्सरी तैयार है तो पौध रोपाई करते हैं, और नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो पौध रोपाई के 55 से 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और ये हार्वेस्टिंग लगभग 6 से 7 महीना लगातार चलती रहती है। इस दौरान आप लोगों को कभी ज़्यादा तो कभी कम मंडी भाव देखने को मिलेगा, लेकिन इस दौरान भी आप लोग अपनी फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग BNR 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सैंग्रो 704 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है, वह है मिर्च की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में मिर्च की खेती करते हैं, यानी नर्सरी तैयार है तो पौध रोपाई करते हैं, या फिर नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो पौध रोपाई के 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। उस समय आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। और ये मिर्च की फसल जो है आप लोगों को 6 से 7 महीना लगातार उत्पादन देगी। उस दौरान आप लोगों को कभी कम तो कभी ज़्यादा मंडी भाव देखने को मिलेगा। इस तरह से आप लोग मिर्च की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग VNR कंपनी का सुनिधि वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग एडवांटा कंपनी का AK47 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है, वह है धनिया की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग सितंबर महीने में धनिया की बुआई करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिनों बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई धनिया की बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं। ऐसे में आप सितंबर महीने में करके आप अपनी फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं। अगर आप लोग धनिया की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे धनिया की बुआई कब से लेकर कब तक करें, यानी सितंबर महीने में धनिया की बुआई कब से लेकर कब तक करें, और खाद बीज दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन करके धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन कैसे लें, अगर इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सितंबर महीने में मूली की खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग सितंबर महीने में मूली की बुआई करते हैं, तो आप लोगों को मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग मात्र जो है वह 30 से 35 दिन में ही देखने को मिलेगी। उस समय भी आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन मिलेगा, और साथ ही उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं ज़्यादातर किसान भाई
मूली की खेती जो है अक्टूबर व नवंबर महीने में ही करते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सितंबर महीने में पालक की खेती भी कर सकते हैं। अगर आप लोग पालक की खेती करते हैं तो पालक की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि वही है ज़्यादातर किसान भाई पालक की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में ही करते हैं। लेकिन अगर आप सितंबर महीने में करते हैं, कुछ विशेष बातों का मन में ध्यान रखते हुए पालक की खेती करते हैं, तो आप लोग अपनी पालक की फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं, क्योंकि वही है ज़्यादातर किसान भाई अक्टूबर नवंबर महीने में या फिर जनवरी फरवरी महीने में पालक की बुआई करते हैं। अगर आप लोग पालक की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसान भाई ये थी सितंबर माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग सितंबर महीने में मन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए करते हैं, यानी सावधानियां जरूर बरते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में रह के यानी रुक रुक के समय समय पे बारिश होती रहती है। अगर आप लोग इनका बचाव करके इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों में से किसी भी सब्जी की खेती कर लेते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस वर्ष आप अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।